बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ 10y मल्टीप्लाई 1 प्लस 10x इक्वल 1 माइनस 10x। हमने शो करना है कि dy ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो लिखेंगे हम 10y इक्वल 1 माइनस 10x। ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इसके नीचे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइड 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। इस रूल के मुताबिक फिर हम इसको लिखते हैं 10y इक्वल, अब 10 45, यहाँ पे हमारे पास 1 दिया गया है तो उसकी जगह पे हमने लिख लिया 10 45। 45 क्यों लिखे? क्योंकि वो 1 के इक्वल होते हैं। माइनस 10x लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे 1 प्लस 1 इंटू 10x। ये 1 इसलिए लिखे क्योंकि हमने 10 अल्फ़ा वाली फॉर्म बनानी है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे हम 10 45 लिख लेंगे। 10 45 माइनस 10x डिवाइड 1 प्लस 10 45 इंटू 10x। अब इस सारे फार्मूले को हम क्लोज़ करेंगे। जब क्लोज़ करेंगे तो ये देखिए, इस फार्मूले को अगर क्लोज़ करें तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जब इसको क्लोज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 10 45 माइनस एक्स, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 45 है, बीटा की वैल्यू x है। अब आपको दोनों तरफ 10 नज़र आ रहा है, इस तरफ भी 10 नज़र आ रहा है और इस तरफ भी 10 नज़र आ रहा है। आप क्या करेंगे, 10 और 10 कैंसिल कर देंगे, ये दोनों तरफ हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा y इक्वल 45 माइनस एक्स। y इक्वल 45 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव जब लिया तो dy डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स 45 माइनस एक्स। तो 45 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की जब डेरिवेशन लेते हैं वो 0 के इक्वल होती है, 0 लिख लेंगे। x की जब आप डेरिवेशन लेंगे वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये हमने प्रूव करना था। 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x और ये इन्फिनिटी के इक्वल है। हमने प्रूव करना है 2y माइनस 1 डी ऑफ एक्स इक्वल सीकेंड स्क्वायर x, ये हमने प्रूव करना है। तो वैल्यू ले लेंगे, y इक्वल स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x इंटू इन्फिनिटी। दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेने, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इसको हम लिख लेंगे y स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस सो ऑन, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और ये रूट हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट हमने कैंसिल किया। अब इसको लिख लेंगे y की 2 इक्वल 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 10x लिख लेंगे। अब अगर इसको देखें तो ये इसी तरह चलता जा रहा है जिस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सारे को हम किसके इक्वल कर लेंगे, तो y के इक्वल। तो इसकी जगह पे मैं y पुट कर दूंगा, तो ये y स्क्वायर इक्वल 10x प्लस y आ जाएगा।
अब इस y को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे y प्लस में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y की टू माइनस वाई इक्वल 10x आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, डी ऑफ एक्स वाई स्केयर माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे y छोटा सा लिखा है मैंने क्योंकि मैं y को लिखना भूल गया था। इक्वल डी ऑफ एक्स और ये 10x। अब आपको y के ऊपर पावर नज़र आ रही है तो पावर रूल लगेगा। ठीक है, y के ऊपर जब पावर आपको नज़र आए तो आपने क्या लगाना है, पावर रूल लगाना है। पावर रूल क्या होता है, आपने पावर को शुरू में लेके जाना है और पावर में से एक माइनस करना है, यानी 2 शुरू में आएगा और 2 में से एक माइनस करेंगे, y आ जाएगा। ये इस तरह हमने लिख लिया 2y। फिर आपने क्या करना है, जिसकी पावर होती है उसकी हम डेरिवेशन लेते हैं, यानी बेस की भी डेरिवेशन ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेस हमारे पास क्या है, y। तो y की हमने डेरिवेशन ली है डी वाई डी ऑफ एक्स, माइनस आगे y था, फिर उसकी डेरिवेशन ली है डी वाई डी ऑफ एक्स। 10x की जब डेरिवेशन लेंगे तो ये फार्मूला है, जब भी 10x की डेरिवेशन ले आपने लिख लेना है सीकेंट स्केयर x। डेरिवेशन की फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। 10x की जब डेरिवेशन ली तो क्या आएगा, सीकेंट स्केयर x। अब आपको डी वाई डी ऑफ एक्स और डी वाई डी ऑफ एक्स दोनों में नज़र आ रहा है, ये आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया डी वाई डी ऑफ एक्स, तो हमारे पास रहता है 2y माइनस 1 इक्वल सीकेंट स्केयर x। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x इक्वल a कॉस क्यूब थीटा y इक्वल b साइन क्यूब थीटा, तो आप शो करें कि a डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस b टेन थीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x इक्वल a कॉस क्यूब थीटा लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे, डी ऑफ एक्स डी थीटा इक्वल, यहाँ पे थीटा इसलिए डी थीटा लिख रहे हैं, इक्वल a लिख लेंगे, ये कॉस क्यूब थीटा है। ठीक है, तो डी ऑफ थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस के ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है तो पावर फार्मूला लगेगा, पावर को शुरू में लेके जाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर बेस की डेरिवेशन लेंगे, बेस इसमें क्या है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा की डेरिवेशन ले ली। इस 3 को शुरू में लिख लेंगे 3a कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो किसकी इक्वल होती है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। इस माइनस को शुरू में लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स डी थीटा इक्वल माइनस 3a कॉस के थीटा साइन थीटा। अब दूसरी वैल्यू ले लेंगे y इक्वल b साइन क्यूब थीटा। अब इसकी दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी, डी वाई डी ऑफ थीटा इक्वल बी डी ऑफ थीटा साइन क्यूब थीटा है। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आते हैं ना तो क्या होगा, कांस्टेंट साइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा जो है वो साइन थीटा ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन कांस्टेंट जब भी किसी के साथ आता है तो कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा और बाकी फंक्शन की हम डेरिवेशन लेंगे। अब साइन थीटा के ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है, जैसे ही पावर नज़र आएगी पावर रूल लगेगा, 3 को आप शुरू में ले जाएंगे और 3 में से एक माइनस कर देंगे तो यूँ बन जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप इस बेस की डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ थीटा साइन थीटा। अब जब साइन थीटा की डेरिवेशन ली तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस थीटा। तो इधर लिख लेंगे डी वाई डी ऑफ थीटा इक्वल 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। अब चेन रूल लिख लेना है। चेन रूल क्या है, डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल, यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई डी ऑफ थीटा। ठीक है, डी वाई डी ऑफ थीटा यहाँ पे लिखेंगे, जो इधर वैल्यू होती है वही यहाँ पे लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई डालना है। अब जो इधर वैल्यू दी होगी
डी थीटा उसको ऊपर लिखने और नीचे डी ऑफ एक्स लिख देना, ठीक है। अब डी बाई डी ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, वो पुट कर ली। डी थीटा और डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, लेकिन हमारे पास डी ऑफ एक्स डी थीटा की है, हमें डी थीटा और डी ऑफ एक्स की चाहिए, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 1 डिवाइड -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब जो कटते हैं उनको काट देंगे, ये 3 से काट दिया, उसके बाद ये साइन थीटा, एक साइन थीटा और इधर से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कॉस थीटा और एक इधर से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास रह जाएगा -b और साइन थीटा, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, a कॉस थीटा, ठीक है। अब 9वीं और 10वीं में हमने पढ़ा हुआ है, 9th 10th में हमने सीखा हुआ है कि साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो हम इसको टेन थीटा बना लेंगे, ये ए इधर जो डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ए डी बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल -b टेन थीटा। अब ये माइनस में वैल्यू है, इसको आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा +b टेन थीटा। यूँ हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ए डी बाई डी ऑफ एक्स प्लस b टेन थीटा इक्वल टू 0, यही हमने शो करना था। फाइंड डी बाई डी ऑफ एक्स इफ़ x इक्वल a cos t प्लस साइन टी और y इक्वल a साइन टी माइनस t cos t। हमने डी बाई डी ऑफ एक्स मालूम करने, ठीक है। तो हम लिख लेंगे x इक्वल a cos t प्लस साइन t, दोनों तरफ आप डेरिवेशन ले लेंगे, डी ऑफ एक्स डी ऑफ टी, ये a कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा, बाकी फंक्शन की हम डेरिवेशन लिखेंगे, डी ऑफ टी कॉस टी प्लस साइन टी। अब ये a ऐसे ही आ जाएगा, कॉस टी की जब डेरिवेशन लेंगे तो आएगी माइनस साइन टी, और साइन टी की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो आएगी कॉस टी, इक्वल a, हमने ये डेरिवेशन लिख ली है माइनस साइन टी कॉस टी, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स डी ऑफ टी इक्वल a कॉस टी माइनस साइन टी, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे y इक्वल a साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब दोनों तरफ डेरिवेशन ली, डी बाई डी ऑफ टी, यहाँ पे भी a कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा, और डी ऑफ टी साइन टी माइनस टी कॉस टी, ए को हम इसी तरह लिख लेंगे, ये साइन टी है, साइन टी की जब डेरिवेशन लेंगे तो किसकी इक्वल होगी, कॉस टी, माइनस डी ऑफ टी इंटू टी कॉस टी, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैंने डायरेक्ट डेरिवेशन क्यों नहीं ली, क्योंकि ये दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन दिए हों और साथ वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला लगाने, उसके लिए मैंने इसको अभी सॉल्व नहीं किया। a cos t माइनस t इसी तरह लिख लेंगे, पहला फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, दूसरा फंक्शन हमारे पास cos t है, उसकी डेरिवेशन लेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन जो कि t है, ठीक है। a लिख लिया, cos t आ जाएगा, माइनस t लिख लेंगे, cos t की आप डेरिवेशन लेंगे जो कि माइनस साइन t होती है, वो लिख लेंगे, प्लस फिर cos t उसी तरह आ जाएगा, t की जब डेरिवेशन ली तो वो 1 की इक्वल होगी, जैसे x की डेरिवेशन ले तो वो 1 की इक्वल होती है। a लिख लेंगे, cos t, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस t साइन t हो जाएगा, प्लस cos t आ जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है,
ठीक है, ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, डी बाई डी ऑफ टी इक्वल ए टी इंटू साइन टी। अब चेन रूल लगा लेने। चेन रूल क्या है, डी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल डी बाई डी ऑफ टी। ठीक है, ये इधर लिख लिया डी बाई डी ऑफ टी। अब इसी को उल्टा करके आपने इधर लिख लेने, डी टी ऊपर और नीचे डी ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि इसको काट के ना आपके पास ये वाली कंडीशन बननी चाहिए जो इक्वल के इस साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अब डी बाई डी ऑफ टी की वैल्यू तो ये है ए टी साइन टी, वो पुट कर लेंगे, और डी टी डी ऑफ एक्स, डी टी डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, लेकिन हमें डी टी डी ऑफ एक्स चाहिए, तो इस वैल्यू को उल्टा कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे उल्टा करके इसको लिख लिए 1 डिवाइड ए कॉस टी माइनस साइन टी। अब ये ए प्लस में सॉरी ये ए कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारी वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो टी साइन टी डिवाइड आ जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी। ये हमने आंसर लेकर आना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन्वर्स फार्मूले वाले हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फार्मूले वाले आपने इन्वर्स फंक्शन वाले हैं, तो आपने इन्वर्स फार्मूले उसके याद कर लेने हैं। तो पहला पार्ट है 10 का, पहला पार्ट है कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो लिख लेंगे लेट y इक्वल कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए। अब कॉज इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, डी डी ऑफ एक्स कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल -1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की डेरिवेशन ले लेंगे। जब डेरिवेशन लेंगे तो ये कॉज इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन की जब डेरिवेशन लेंगे तो इसके मुताबिक लिखेंगे -1 लिख लेंगे डिवाइड 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे काज इन्वर्स में इधर x था, जबकि इसमें काज इन्वर्स की जगह x ओवर a है, तो हम जहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे x स्क्वायर a स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर ये जो आपके पास थीटा है, इस थीटे की भी डेरिवेशन लेते हैं, इसलिए मैंने लिख लिया डी डी ऑफ एक्स एक्स ओवर ए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक्स ओवर ए है, एक्स की डेरिवेशन क्या होती है 1, और नीचे ए उसी तरह आ जाएगा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट साइड पे हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस ए के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट हमने कैंसिल कर दिए, तो -1 डिवाइड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ओवर ए इंटू 1 ओवर ए। ये ए और ये ए कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल किया, हमारे पास आएगा -1 डिवाइड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। 10 का सेकंड पार्ट है काट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो लिखेंगे इसको लेट y इक्वल काट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। काट इनवर्स ऑफ x का फार्मूला क्या है, -1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे डी बाई डी ऑफ एक्स डी डी ऑफ एक्स काट इनवर्स ऑफ एक्स। अब माइनस लिख लेंगे 1 डिवाइड 1 प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आप ये पुट कर दोगे, तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर डी डी ऑफ एक्स एक्स ओवर ए, एक्स की डेरिवेशन क्या होती है 1 होती है, वो लिख लेंगे, और इसका आपने एलसीएम ले लेना। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा।
ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर, ठीक है, प्लस एक्स स्केयर इसी तरह आ जाएगा और ये 1/a। अब आपने क्या करना है, इस ए स्केयर को उठा के इस 1 के पास ले जाना है, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये उधर जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कंडीशन बनेगी -a स्केयर डिवाइड ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 1/a। इधर से ए के कैंसिल हो जाएगा और इधर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -a डिवाइड ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं 10 का थर्ड पार्ट। 10 का थर्ड पार्ट है 1/a साइन इनवर्स ऑफ a/x। लेट y इक्वल 1/a साइन इनवर्स ऑफ a/x। 1/a कांस्टेंट है, ये साइड पे रहेगा, बाकी को सॉल्व करेंगे। dy d ऑफ x इक्वल 1/a d ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ a/x। साइन इनवर्स ऑफ x की जब डेरिवेशन लेंगे तो आएगी, यानी ये फार्मूला लिखा हुआ है 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस x की वैल्यू हमारे पास a और x है, ठीक है। अब जब इसकी डेरिवेशन ली तो 1/a इसी तरह आ जाएगा ये वाला, और साइन इनवर्स ऑफ x की जब डेरिवेशन लेंगे तो फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पे x था तो इधर x की वैल्यू क्या है a/x, वो पुट कर लेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर थीटे की आगे डेरिवेशन लेते हैं। डेरिवेशन जो थीटा है इसमें हमारे पास a/x है। अब आपने क्या करना है, इस a को साइड पे लिख देना है, d ऑफ x लिखना है, और ये x इधर डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, x की पावर -1। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 को ए स्क्वायर से करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आएगा 1/a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा ये एक्स आएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पावर फार्मूला लगेगा, पावर को शुरू में ले जाए, पावर में से एक माइनस कर दें तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये माइनस में इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो आप लिख लोगे x डिवाइड a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर a इंटू -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये x कहाँ से आया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम 1 के पास लेके गए हैं, ठीक है। ये माइनस में था, उसको नीचे लेके गए तो स्क्वायर बन गया। अब ये a और ये a कैंसिल कर देंगे, ये x और इधर से एक x कैंसिल हो गया। यूँ आपके पास आंसर आएगा, यूँ आपके पास ये आंसर आ जाएगा -ax डिवाइड ax स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये a कैंसिल कर दें, मैंने पहले कैंसिल कर दिया था, और इधर से एक x कैंसिल और इधर से एक x कैंसिल, तो आपके पास आएगा -1 डिवाइड x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम 10 का 4 पार्ट करते हैं। 10 का 4 पार्ट है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ x का फार्मूला जो कि इक्वल होता है 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy d ऑफ x इसी तरह लिख लेंगे, और साइन इनवर्स ऑफ x की डेरिवेशन लेंगे d ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब साइन इनवर्स ऑफ x की डेरिवेशन लेंगे तो फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगी 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 इसी तरह माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो लिख लेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद आपने थीटे की डेरिवेशन लेनी होती है। थीटा आपके पास क्या है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास थीटा की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे और साथ ही ब्रैकेट भी ओपन करेंगे। 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा और ये इसकी पावर 1/2 है। पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में लेके जाएंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2। अब जब हमने इन दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इनटू ये 1/2, इसको शुरू में ले जाएं, 1/2 इसमें से एक माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 -1, ठीक है। फिर आपने इस बेस की डेरिवेशन लेनी है। बेस क्या है आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर रूट एक्स नज़र आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। वो हमने यहाँ पे लिखा है 1/x इंटू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पावर माइनस में इसको हम नीचे लेके जाएंगे। 1 की डेरिवेशन 0 होती है और एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे तो 2x आएगी, ठीक है। 2 शुरू में और 2 में से एक माइनस करेंगे, 2x आएगा, ठीक है। 1 डिवाइड 2 लिख लेंगे और साथ x। ये x कहाँ से आया है, ये वाला x है। स्क्वायर रूट ये माइनस में इसके नीचे ले जाए, प्लस में हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ ये -2x आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कटिंग होती है वो कटिंग कर दें। ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट है। y इक्वल सीकेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर -1। सीकेंट इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइड x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है, वहाँ पे हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम d/d ऑफ x इक्वल d ऑफ x सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक इस x की जगह ये सारी वैल्यू पुट करूँगा। ये देखिए 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट डालेंगे। फिर यहाँ पे x है तो x की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1 लिख लेंगे। फिर d ऑफ x लिखेंगे और आपके पास जो थीटा है उसकी डेरिवेशन लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब इस जगह पे आपने डिवाइड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 1 लिख लेंगे डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर -1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवाइड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये पहला फंक्शन है तो ये दूसरा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन आप उसी तरह लिखेंगे
एक्स की 2+1 पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे हमने लिखना है माइनस में, ठीक है। ये माइनस आएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर माइनस लिख लेंगे, फिर आपके पास पहला फंक्शन उसी तरह आ जाएगा और दूसरे फंक्शन की आपने क्या करनी है, डेरिवेशन लेनी है। दूसरा फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर -1 है, डिवाइड नीचे आप लिख लेंगे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर एक्स की 2-1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये रूट आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपको एक्स स्क्वायर -1 इधर डिवाइड होता नज़र आ रहा है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो यहाँ पे था उसको हम ऊपर ले गए, एक्स की 2-1 बन गया और नीचे एक्स स्क्वायर +1 आ गया, ठीक है। ये पहला फंक्शन उसी तरह लिख लिए, दूसरे फंक्शन की हमने डेरिवेशन ली है, पावर रूल के मुताबिक ये 2x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर +1 और फिर 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे x की 2+1 का होल स्क्वायर था, ठीक है। ये तो आपने इधर भी a + b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है और इधर a - b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा x की 4 + 1 + 2x स्क्वायर, फिर सेंटर में माइनस लिखेंगे, x की 4 + 1 - 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लिख लेंगे x की 2-1 का होल स्क्वायर, ये जो डिवाइड वाला है वो आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो आपके पास इधर डिवाइड हो रहा था इसको आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हमने पीछे काट दिया, यहाँ पे फिर डाला हुआ था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x की 2-1 और x की 2-1 और यहाँ पे 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, ये कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा x की 2-1 फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस और प्लस -1, ठीक है। और नीचे x की 2-1 का होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा। अब ये -x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हम क्या करेंगे, -1 और -1 इनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास आएगा -2, ठीक है। अब ये x की 2-1 का होल स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास क्या बचा है, एक 2x बच गया और एक -2, यानी -1 और -1 मिल के -2 बन जाएगा। नीचे आपके पास x की 2+1 ऐसे ही आ जाएगा। अब जो स्क्वायर आपने ओपन किया था उसको देखते हैं, x की 4 + 1 + 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको माइनस नज़र आ रहा है, जब माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -x की 4 -1 + 2x स्क्वायर, ठीक है। अब +x की 4 और -x की 4 कैंसिल कर देंगे, +1 और -1 कैंसिल किया, आपके पास आ जाएगा नीचे सिर्फ और सिर्फ 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 4x की 2, ठीक है। अब ऊपर वालों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 = 4 -4x आ जाएगा। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 4 का रूट क्या होता है 2 और x आपके इस तरह साथ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे x की 2+1, ठीक है। अब ये x और ये x कैंसिल कर दिया, 2 1 = 2 2 2 = 4 -2, तो यहाँ पे आप लिख लोगे -2 डिवाइड x की 2+1, ये आपके पास आंसर आ जाए। अब 10 का हमने 6 पार्ट करने हैं। 10 का 6 पार्ट है, काट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड 1 - x स्क्वायर। काट इनवर्स का फार्मूला होता है
cot इनवर्स ऑफ x इक्वल -1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो डी वाई डी ऑफ एक्स, दोनों तरफ डेरिवेशन ले ली, cot इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक लिख लिया -1 डिवाइड 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो x की वैल्यू हमारे पास ये है, वो पुट करेंगे और साथ स्केयर ले लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस थीटे की भी डेरिवेशन लेते हैं, इसलिए हमने लिख लिया डी ऑफ एक्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब -1 लिख लेंगे, 1 प्लस ये 2x है, इसका स्केयर लिया तो 4x की 2 बन जाएगा। नीचे आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्केयर। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब भी डिवाइड होंगे तो आपने डिवाइड वाला फार्मूला लगा लेने। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन है, इसको इसी तरह लिख लेंगे। पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर पहला फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन लिखेंगे, ठीक है। तो डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी दूसरे फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, -1 लिख लेना है और इनका एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लोगे 1 माइनस एक्स की 2, ये 2 जो है वो x के साथ आ रहा है, x की डेरिवेशन क्या होती है 1, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा, माइनस ये 2x इसी तरह लिख लेंगे, 1 की डेरिवेशन होगी जो कि 0 होती है, फिर माइनस लिख लोगे, पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, पावर को शुरू में लेके जाएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -2x और साथ 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आपके पास इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, तो -1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर डिवाइड, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, वो है 1 प्लस एक्स की 4, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की 2 का स्क्वायर और -2ab यानी 2x स्क्वायर, और साथ में 4x की 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टू द 4x स्क्वायर बनेगा। अब 4x स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास आएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर, वो हम इधर लिखेंगे 2 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये देखें 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास -2 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड, नीचे क्या बचेगा 1 आ जाएगा, x की 4 आएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन मुख्तलिफ है तो माइनस कर देंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2x की 2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स की 2 आ जाएगा। इस सारे को फार्मूले के मुताबिक क्लोज करेंगे, ठीक है। फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। जब इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास आएगा -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड, आपके पास 1 प्लस एक्स की 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 1 प्लस एक्स की 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से कैंसिल और इधर से एक कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो इसको लिख लेंगे -2 डिवाइड 1 प्लस एक्स की 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 10 का 7 पार्ट है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे -1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट y इक्वल cos इनवर्स ऑफ
वन माइनस एक्स स्क्र डिवाइड वन प्लस एक्स स्क्र, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। काज इनवर्स की वैल्यू को हम फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे। माइनस वन डिवाइड स्क्र रूट वन माइनस एक्स स्क्र था, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये सारी वैल्यू है, वो हमने पुट किया और साथ ही इसका स्क्वायर ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, थीटे की डेरिवेशन लेनी है। थीटा हमारे पास है वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। अब हम लिख लेंगे माइनस वन डिवाइड स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलहदा कर लेंगे, इसका अलहदा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा। सेकंड फंक्शन जो कि वन प्लस एक्स स्क्वायर है इसी तरह आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे जो कि वन माइनस एक्स की टू है, माइनस, फिर आप लिख लेंगे फर्स्ट फंक्शन उसी तरह माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेशन लेंगे किसकी, सेकंड फंक्शन की, वो है वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड, नीचे आप लिख लेंगे वन प्लस एक्स की टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो वन प्लस एक्स की टू का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आएगा। ये वाली वैल्यू वन से मल्टीप्लाई होगी तो इसको लिख लेंगे वन प्लस एक्स की टू का होल स्क्वायर माइनस, ये इसी तरह आ जाएगी वन माइनस एक्स की टू का होल स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। ये वन है, वन की डेरिवेशन ली तो ज़ीरो, क्योंकि वन कांस्टेंट होता है। ये एक्स की हमें पावर नज़र आ रही है, पावर फार्मूला लगेगा, टू शुरू में ले जाएंगे तो आपके पास टू एक्स आ जाएगा, माइनस टू एक्स। फिर आप लिख लेंगे माइनस लिखेंगे वन माइनस एक्स की टू, और वन की जब डेरिवेशन ली ज़ीरो आ जाएगी। एक्स की टू की जब डेरिवेशन लेंगे तो पावर रूल के मुताबिक टू एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास स्क्वायर और रूट है, ये वाली नीचे वाली वैल्यू ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल की, और इसको आप उठा के ऊपर लेके जाओगे इस जगह पे, ठीक है, वन के पास। और ये जो माइनस टू एक्स है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस टू एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखें हम वैल्यू ऊपर लेकर गए हैं, तो वन प्लस एक्स की टू का लिख लिया है और साथ माइनस वन डिवाइड टू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है टू एक्स को, तो ये आएगा माइनस टू एक्स क्यूब, फिर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स क्यूब। अब ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये माइनस टू एक्स और ये माइनस टू एक्स दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस फोर एक्स, ठीक है। और ये वन प्लस एक्स की टू का होल स्क्वायर ये था, ये वाली वैल्यू और इधर से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वन प्लस एक्स की टू ये आ जाएगी। और नीचे हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर ओपन किया है, फिर माइनस लिखे है, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के दूसरा स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फोर एक्स लिख लेंगे, स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स की फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस एक्स की फोर हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल कर देंगे, ये प्लस एक्स की फोर और ये माइनस एक्स की फोर कैंसिल हो जाएगा, टू और टू फोर एक्स स्क्वायर बनेगा। ये हम लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू हमने शुरू में लिख ली है, वन प्लस एक्स की टू का होल स्क्वायर, सॉरी वन प्लस एक्स की टू, ठीक है। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, ऊपर आएगा फोर एक्स डिवाइड यहाँ से आ जाएगा टू एक्स जिसको हमने शुरू में लिख ली, टू एक्स वन प्लस एक्स की टू, ये टू एक्स कैंसिल और इधर इसको कैंसिल किया तो आ जाएगा टू, ठीक है। तो टू डिवाइड वन प्लस एक्स की टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। 11 पार्ट है,
11 नंबर क्वेश्चन है, शो डैट डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल वाई डिवाइड एक्स इफ़ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे और ये लेके आएंगे, तो लिख लेंगे वाई डिवाइड एक्स इक्वल टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी। ठीक है, डेरिवेशन लेने के बाद टेन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये चूँकि डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इधर डिवाइड वाला फार्मूला भी आएगा। डिवाइड वाले फार्मूले के मुताबिक सेकंड फंक्शन जो कि नीचे वाला है उसी तरह आ जाएगा। पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे माइनस पहला फंक्शन, उसी तरह दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, अब इस रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखें एक्स इसी तरह आ गया। डी ऑफ एक्स वाई की डेरिवेशन ले ली माइनस फिर वाई इसी तरह लिख लिया। डी ऑफ एक्स एक्स की डेरिवेशन ले ली डिवाइड नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर ले लिया यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 1 डिवाइड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स ओवर वाई है, वो हमने पुट की है 1 प्लस एक्स की 2 वाई की 2 इंटू डी ऑफ एक्स एक्स ओवर वाई। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरह लिख लेना है, ये एक्स इसी तरह आ जाएगा, डी बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस वाई लिख लेंगे और जब एक्स की डेरिवेशन लेंगे वो किसकी इक्वल होती है 1। ठीक है, डिवाइड नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर जिसको मैंने वाई स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, ये मिस्टेक है मेरी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर डिवाइड रूल लगेगा। सेकंड फंक्शन उसी तरह, पहले फंक्शन की डेरिवेशन फिर माइनस पहला फंक्शन उसी तरह दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड दूसरे फंक्शन का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड एक्स की 2 ये इसी तरह लिख लेंगे। और ये जो आपको वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है इस वाई स्क्वायर को आप उठा के ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने यही लिखा है वाई स्क्वायर डिवाइड वाई की 2 प्लस एक्स की 2। ठीक है, उसके बाद आप इसको देखें, ये वाई है, एक्स की डेरिवेशन ली 1 तो ये मैंने इधर 1 लिखी है, ये 1 लिख ली। ठीक है, फिर माइनस लिखा है, फिर एक्स, फिर डी वाई डी ऑफ एक्स और नीचे वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें ये जो वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया, इधर क्या रह जाएगा 1 डिवाइड एक्स की 2 प्लस वाई की 2 वाई माइनस एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को उठा के ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्स की 2 प्लस वाई की 2 है इसको आप इन दोनों के पास ले आएंगे। तो ये देखें एक्स की 2 प्लस वाई की 2 फिर एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर इन दोनों के पास आ गया तो वाई माइनस एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स की 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब डी वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की 2 को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और वाई की 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई क्यूब बन जाएगा इक्वल एक्स की 2 वाई और ये एक्स की 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स क्यूब डी वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये डी वाई डी ऑफ एक्स वाली वैल्यू इसको भी आप उठा के उधर ले जाए। ठीक है, और इधर जो डी वाई डी ऑफ एक्स के अलावा है वो इधर ले।
फिर इस साइड पे बन जाएगा एक्स क्यूब डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी ऑफ एक्स, और साथ ये माइनस में थी, इधर आके प्लस हो गई। ठीक है, ये माइनस में थी, इसको दूसरी तरफ लेकर ये प्लस हो गई। ठीक है, फिर हमने इसको लिख लिया और फिर y की 2 y की 3 को हम दूसरी तरफ लेकर ये प्लस में लिख लिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें से आप x डी वाई डी ऑफ एक्स कामन ले सकते हैं। तो इधर क्या रह जाएगा, x की 2 रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा y की 2 और इधर रह जाएगा x स्क्वायर इक्वल। इसमें अगर देखें तो आप y कामन ले सकते हैं, y कामन ले लिया तो इधर क्या रह जाएगा x की 2, इधर भी रह जाएगा x की 2 और इधर रह जाएगा y की 2। ठीक है, अब x की 2 दोनों को प्लस कर लें, 2x की 2 और साथ y की 2। उसके बाद y इसी तरह लिख लें, x की 2 ये बन जाएगा 2x की 2 प्लस y की 2। अब ये देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए। जब एक जैसे हो जाएं और इक्वल के ऑपोजिट हों तो आप क्या करें, दोनों को कैंसिल कर दें। ठीक है, इक्वल के आमने सामने है ना, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये y आ जाएगा, ये x जो आपको इधर मल्टीप्लाई होता है वो नज़र आ रहा है, इसको इसके नीचे लें तो ये y ओवर x आ जाएगा। यही हमने शो करना था। ठीक है, 12 इफ़ y इक्वल tan p tan इनवर्स ऑफ x शो डैट 1 प्लस एक्स की 2 y1 माइनस p 1 प्लस y की 2 इक्वल 0। तो हम y इक्वल tan p tan इनवर्स ऑफ x ले लेंगे, इस tan को उठा के आप उधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ y बन जाएगा, p tan इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा। अब दोनों तरफ आपने डेरिवेशन ले लेनी है। जब डेरिवेशन लेंगे तो tan इनवर्स के फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेंगे 1 डिवाइड 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर थीटा की डेरिवेशन, थीटा क्या है y, तो डी वाई डी ऑफ एक्स। p इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे भी tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर लिखे। ठीक है, x की डेरिवेशन 1 होती है, वो नहीं लिखी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 प्लस एक्स की 2 को इस तरफ ले जाएं, 1 प्लस वाई की 2 को इधर ले जाएं। तो ये देखें 1 प्लस एक्स की 2 डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल p 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया। ठीक हो गया। अब इसको आपने उठा के इधर ले आना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की 2, ठीक है, और साथ डी वाई डी ऑफ एक्स, ये इधर प्लस में था इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, इक्वल 0 लिख लिया। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि आपके पास जो डी वाई डी ऑफ एक्स होता है ना, ये इक्वल होता है y1 के। अगर 2 दफ़ा डेरिवेशन लें तो वो y2 हम लिखते हैं। तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, y1 पुट कर देना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि ये देखें शो में हमने ये शो करना है y1। ठीक है, उसने हमें दिया हुआ है कि y1 इधर लिखना है, इस वजह से हमने डी वाई डी ऑफ एक्स की जगह y1 लिखेंगे। तो बाकी हमारा प्रूव हो गया 1 प्लस एक्स की 2 y1 माइनस p 1 प्लस y की 2 इक्वल 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।